सो नाउ मन्नापुरम फाइनेंस और यहाँ पर कल Q1 के रिजल्ट आए। और Q1 के बाद अगर आपने Q1 के रिजल्ट देखे होंगे तो आपको प्रॉफिट जो है उसमें फॉल दिखाई देगा और नेट सेल में स्लाइटली जंप देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि प्रॉफिट के बाद भी ये शेयर यहाँ पर 3.5 से 4% ऊपर होते हुए नजर आया। और अब इस शेयर को Q1 से लेकर अभी जो Q1 आया वहां से लेकर Q2 तक किस नजरिए से देखें और कैसा परफॉर्म कर सकता है, इसको हम बारीकी से समझ लेते हैं। तो एक मिड कैप कंपनी और ये कैसे आपको माला माल कर सकती है इसको जरा समझ लेते हैं। तो मार्केट कैप है आज की तेजी के बाद 9,039 करोड़ रुपए का पहुंच चुका है और पी रेशियो बढ़कर 7.69 पर पहुंच चुका है। क्या भी इसका पी रेशियो जब इसका प्राइस समथिंग 90 के आसपास था तो इसका पी रेशियो 5 के बिलो था, लेकिन अब वहां से उठ चुका है 7.69 पहुंच गया है। और बुक वैल्यू पर शेयर कल के रिजल्ट आने के बाद 98.90 पैसे यहाँ पर हो चुका है। और इसका हाई आपको पता ही होगा 224 रुपए का था, लेकिन वहां से जो है वो गिरावट इतनी तेज हुई है कि यहाँ पर 81 का लो लग गया था। अब मनापुरम की पूरी स्टोरी ना आप इस चार्ट को देखकर समझ जाओगे। और ये लाइन जो है वो पी रेशियो की है और ये आपके जो कैंडल्स है वो ईपीएस है। तो अभी आप अगर देखोगे ये मैक्सिमम चार्ट है अब तक का, मतलब जब से लिस्ट हुई है ये कंपनी तब से लेकर अब तक का चार्ट है। और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि कभी पी रेशियो बहुत हाई था और ईपीएस बहुत डाउन था, लेकिन हुआ क्या 2015 के बाद इसका पी रेशियो लगातार नीचे आ रहा है और यहाँ पर आपका अर्निंग पर शेयर लगातार बढ़ रहा है। लेकिन जो बढ़ रहा था वो सडनली 2021 में जो जून का क्वार्टर है वहाँ से डाउन साइड पकड़ गया और आपका शेयर भी जो है वो डाउन ही है और लगातार यहाँ पर जो है डाउन साइड बनी हुई है। लेकिन अब इसका रीज़न क्या है, तो रीज़न समझने से पहले हम पहले इसका चार्ट देख लेते हैं। और ये आपका 1 साल का चार्ट है और आपको कुछ भी नहीं दिया है यहाँ पर, रिटर्न के मामले में कुछ भी नहीं है। आपने सुना होगा मनापुरम के ऊपर मेरी बात करते हुए मैंने कहा है इसके ऊपर कि एनबीएफसी सबसे छोटी मतलब सस्ती कंपनी है एनबीएफसी में, लेकिन वैल्यूशन वो जो है वो रियल वैल्यूशन जो है वो काफ़ी हाई है। लेकिन अगर आप चार्ट देखें तो उसका सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो बेकार है। लेकिन जो आपका ईपीएस जो है वो थोड़ा सा जो डाउन आया ना, और आपका पी रेशियो भी डाउन है, आपका ईपीएस भी डाउन है, वो प्राइस में फैक्टर इन है। अब ये रीज़न जो है वो समझना बहुत ज़रूरी है। आपके जो क्वार्टरली रिजल्ट है यही एक रीज़न है। यहाँ पर ना आपका एक कमेंट्री आई थी जब ये शेयर प्राइस इसका 210 रुपए की समथिंग था और इसके Q2 के रिजल्ट आए थे मेरे ख्याल से, और इसने 210 रुपए से लो लगाया था 180 के आसपास का। इसमें बहुत तेज गिरावट थी उस दिन और यहाँ पर तब से जो गिरावट हुई ना वो लगातार गिरावट हो ही रही है। इसका रीज़न था कि यहाँ पर फॉल कर गया था। सितंबर 2021 में बढ़िया बढ़त हमको देखने को मिली थी रेवेन्यू में, लेकिन उसके बाद दिसंबर 2021, मार्च 2022 ये लगातार डाउन साइड ये 2 क्वार्टर रहे हैं। इवन यहाँ पर अगर जून 2021 के क्वार्टर को मार्च 2021 के क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो भी डाउन साइड मार्च 2021 के बाद ही शुरू हो गई थी और इसमें शेयर फॉल भी आपने मार्च 2021 के बाद ही देखा था। इवन यहाँ पर फाइनेंसिंग मार्जिन परसेंट जो है वो भी गिरते हुए नजर आए थे उस क्वार्टर से 41% से 40%। उसके बाद लगातार डाउन साइड रही है मार्च 2022 के क्वार्टर तक। लेकिन जून 2022 के अभी का जो क्वार्टर है उसमें क्या निकल के आया, जो आपकी नेट सेल है जो कि डाउन जा रही थी। अगर आप सही से देखें दिसंबर मार्च की जो नेट सेल जो सबसे डाउन साइड थी 1481 करोड़ की नेट सेल निकल के आई थी, वो अब जून 2022 के क्वार्टर यानी Q1 में एक स्लाइटली हमको जंप देखने को मिला है। यानी कि जो लगातार जो नेट सेल आपकी नीचे आ रही थी उसमें यहाँ पर बढ़त हमको देखने को मिली है। इतनी ज़्यादा बढ़त नहीं है, लेकिन फिर भी जो बेस था वो लगता है वहाँ से सपोर्ट लेकर यहाँ पर जो है निकला है। और यहाँ पर मार्जिन परसेंट भी आपके 27% से 29% होते हुए नजर आए। तो ये है आज का जो तेजी हमको देखने को मिल रही है इस स्टॉक के अंदर, ये एक बड़ा रीज़न है। क्योंकि यहाँ पर जो लगातार नेट सेल जो डाउन आ रही थी, नेट प्रॉफिट डाउन आ रहा था, वो अब यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया है। बैलेंस शीट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि इनके रिजर्व में मुथूट फाइनेंस के मणप्पुरम फाइनेंस के रिजर्व में मार्च 2022 तक 8,199 करोड़ रुपए का यहाँ पर रिजर्व है मणप्पुरम फाइनेंस में। और यहाँ पर लगातार यहाँ पर इनका रिजर्व हर साल बढ़ा ही है। और टोटल एसेट की बात करें तो 33,811 करोड़ रुपए के असेट्स हैं और असेट में भी हर साल बढ़ोतरी हो रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न से आपको थोड़े से नेगेटिव पॉइंट ही मिलेंगे। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक चीज़ बेहतरीन है जो कि प्रमोटर की तरफ से है। प्रमोटर ने थोड़ी सी स्टेक बढ़ाई 35.06% से बढ़ाकर जून क्वार्टर में 35.15% पहुंच गई है। लेकिन एफआईआईज की लगातार स्टेक यहाँ पर घट रही है दिसंबर 2021 से। इवन यहाँ पर मार्च 2021 से यहाँ पर जो है आपकी
जो आपके एफआईएस की स्टेक है वो घट रही है, लेकिन ये 1 साल का है। अगर आप 2 साल का डेटा देखोगे तो दिसंबर 2019 से लगातार एफआईएस इसके अंदर अपना जो स्टेक है वो कम कर रहे हैं, लेकिन कभी कभार उनकी स्टेक बढ़ जाती है, लेकिन उसके बाद फिर डाउन साइड। तो अभी यहाँ पर 28.91% पर एफआईएस होल्ड कर रहे हैं इस स्टॉक में। और डीआईएस भी यहाँ पर जो है लगभग यहाँ पर बढ़ोतरी हुई थी मार्च 2022 तक 15.80%, लेकिन उसमें गिरा दी उन्होंने। जून क्वार्टर में 13.50% ही की जो स्टेक है डीआईएस की रह गई है। पब्लिक की यहाँ पर जो स्टेक बढ़ी है 19.38% से बढ़कर 22.44% की स्टेक अब इस कंपनी में पब्लिक शेयर होल्डर की पहुंच चुकी है। अब देखिए, पूरी बात को अगर हम समझने की कोशिश करें तो आप जितना भी मैटर है ना, जितना भी इसकी प्रॉब्लम है मनोफर्म फाइनेंस की, आपका ईपीएस घटता हुआ, आपका नेट सेल थोड़ी सी घटी है, आपका प्रॉफिट पे दबाव दिखा, आपके एफआईएस चले गए, आपके डीआईएस चले गए थोड़े से, तो आपका ये सारी चीजें ना ये इस प्राइस में ना फैक्टर है। 220 से करेक्ट होकर 80 रुपए का रह गया था ये शेयर, और अभी थोड़ी सी रिकवरी हमको देखने को मिली है 106 रुपए। और आज जो 5% का, ये अभी 5% ऊपर हो गया। 5% का अगर आपको ये जंप देखने को मिल रहा है ना, तो ये छोटा सा जो हमें अपमूव दिखाया ना नेट सेल में, जो लगातार गिर रही थी, उसने बेस बना के थोड़ा सा अपमूव दिया है नेट सेल ने, तो ये आज उसका थोड़ा सा एक राहत जो मिली है, उसकी आज हमको तेजी देखने को मिली है ये 5%। तो आपको सबसे पहले तो यही समझना था कि ये जो स्टॉक आपका गिरा है, क्या इस स्टॉक की जो गिरावट हुई है, क्या नेट सेल 50% डाउन चली गई, या नेट प्रॉफिट जो है वो एकदम नेट प्रॉफिट से नेट लॉस में ये कंपनी चलेगी? ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है। जो हमको दबाव जो देखने को मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन बढ़ने का ही एक जो इम्पैक्ट है वो हमको देखने को मिल रहा है। क्योंकि मार्केट में मुथूट फाइनेंस और मनोरम फाइनेंस के बाद अभी आईआईएफएल का फाइनेंस का जो गोल्ड लोन का बिजनेस है वो आ चुका मार्केट के अंदर। तो थोड़े से जो कॉम्पिटिटर बढ़े उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट है, वो धीरे धीरे सही होगा, धीरे ना सही होता हुआ नजर आएगा। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जो गिरावट थी वो अनएक्सपेक्टेड गिरावट थी। इतनी ज्यादा गिरावट हो गई, ऑलरेडी जो स्टॉक है वो ऊपर से गिरा, और मे बी यहाँ पर जो है 65% के आसपास की गिरावट हमने देख ली ऑलरेडी। तो यहाँ ना आपका सारा की सारी चीजें जो है वो फैक्टर है इस प्राइस में, आपको ये समझना है। अब यहाँ पर जो है Q1 का रिजल्ट आ गया, Q2 का रिजल्ट देखना जरूरी है, क्योंकि Q1 में हमें जो अपमूव मिली है वही चीज़ क्या हमें Q1 में देखने को मिलती है या नहीं मिलती है। क्या Q2 में वो दोबारा डाउनसाइड हो जाएगा, या Q1 की तरह Q2 में भी अच्छा प्रदर्शन करके कंपनी दिखाती है? तो ये Q2 ना फोकस में रहने वाला है काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पर जो भी नेगेटिव पॉइंट थे वो सारा का सारा आपके प्राइस में फैक्टर है। आपको बस बिजनेस पर फोकस करना है। इतनी भी ज़्यादा नेट सेल नहीं घट गई थी, मामूली 50-60 करोड़ का ऊपर नीचे का अंतर हमको देखने को मिला। हालांकि प्रॉफिट में हमको थोड़ा सा ज़्यादा दबाव देखने को मिला, लेकिन फिर भी ठीक है। अगर आप ये सारी चीज़ें इग्नोर करोगे तो आपको मिलेगा एक बढ़िया वैल्यूएशन वाला। ऑलरेडी इसका पी रेशियो आपका 7 पर चल रहा है। ऑलरेडी ये कह रहा है कि मैं अपने इंडस्ट्री पी से काफ़ी ज़्यादा सस्ता हूँ। अगर आप मुथूट फाइनेंस से कंपेयर करते हो तो मुथूट फाइनेंस की नेट सेल जो है ना वो मनोरम से ज़्यादा आगे। आप कहें कि बहुत ज़्यादा 10,000 करोड़ की नेट सेल, ऐसा कुछ नहीं। मनोरम फाइनेंस की 1500 करोड़ की नेट सेल है, मुथूट फाइनेंस की 2800 करोड़ की नेट सेल है। हालांकि प्रॉफिट में बहुत बड़ा अंतर है, प्रॉफिट में बहुत बड़ा अप एंड डाउन हमको देखने को मिला है। मतलब अगर आप डिफरेंस देखें तो मनोरम का 300 करोड़ का मेरे ख्याल से प्रॉफिट है, और मुथूट फाइनेंस का 900 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट में जो है वो एक भारी डिफरेंस हमको देखने को मिलता है। नेट सेल में इतना भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है। लेकिन ये सारी चीज़ें ना अगर आप मार्केट कैप से कंपेयर कर लोगे तो भी आपको पता चलेगा कि मनोरम ऑलरेडी एक सही वैल्यूएशन पर मिल रहा है। आपका मुथूट फाइनेंस का मार्केट कैप 46,000 करोड़ से ऊपर का, मनोरम का 10,000 करोड़ से नीचे का है, 9,000 समथिंग करोड़ का मार्केट कैप है। अभी मैंने आपको दिखाया। तो वैल्यूएशन में बहुत ह्यूज डिफरेंस है। नेट सेल और नेट प्रॉफिट में अगर आप जो डिफरेंस देख रहे हैं तो वो वैल्यूएशन भी आपको देखनी होगी। तो हर पैरामीटर पर मनोरम ऑलरेडी बहुत ही सस्ता एक स्टॉक आपको देखने को मिलती है, एक कंपनी आपको देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें जब आप देखोगे तो आपको आगे का जो फ्यूचर है वो नजर आए। और फ्यूचर में ये स्टॉक अच्छा है, गोल्ड लोन का काम बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है हमेशा। तो आगे के लिए अगर आप देख रहे हैं तो Q2 तक के लिए ना वेट करिए। Q2 का जो रिजल्ट है वो कैसा आता है वो बहुत डिपेंड करेगा आगे के स्टॉक की प्राइस पर, आगे की ग्रोथ के ऊपर। अभी क्या करना है, अभी अगर आपको कुछ खरीदना है, मनोरम में खरीदारी करनी है,
थोड़ा सा खरीदिए, थोड़ा सा, और एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी 100% क्वांटिटी खरीदूँ, मैं 100 शेयर खरीदना चाहता हूँ, मैं 100 शेयर इस प्राइस पे खरीदने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑलरेडी 220 से मुझे डिस्काउंट पर ही मिल रहा है, तो भी आप ठीक है, लेकिन आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए बस। और जो होल्ड कर रहे हैं वो चाहते हैं कि अरे भाई स्टॉक में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, मैं यहाँ पर एवरेज करना चाहता हूँ, तो आप थोड़ा सा एवरेज कर सकते हैं, लेकिन Q2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और Q2 के बाद ही अगर ग्रोथ सही रहती है अच्छी, तो आपको Q2 के बाद एक बहुत बेहतरीन रिकवरी हमको देखने को मिल सकती है। सो ऑलमोस्ट हमने सारी की सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। अब अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इस वीडियो में, कुछ पूछना है, कुछ बताना, कुछ कहना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और आप दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।